हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नंबर 5th यानी फोर्थ के 2 पार्ट्स हमने किया है। जो फोर्थ वाली क्लास थी उसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं, 1 और 2। ठीक है। सो भाई जिस क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जाके। ये जो है आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा। और जिसने भाई नहीं किया है ना वो जल्दी से जाके जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन करो फटाफट, क्योंकि सिलेबस अब हम फटाफट करने वाले हैं, खींचने वाले हैं सिलेबस को, क्योंकि स्टार्टिंग चली हुई है। और जो सिलेबस है वो 15%, 15 to 20% हम कर चुके हैं। और इसके बाद जो है MCQ सेशन भी रखेंगे, जितना सिलेबस हमने अभी कवर किया है इसका। सो भाई जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट ज्वाइन कर लो और ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और लाइक करो, सपोर्ट करो भाई, क्योंकि आपके लिए इतनी जो है मेहनत की जा रही है। तो ज्वाइन करो फटाफट। तो भाई आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी 5th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्या है भाई, इसमें जो है क्या देखा जाएगा, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर यानी ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार। यानी व्यवहार से ही जो है उनकी नीड्स एंड वांट्स का पता चलेगा। किस चीज़ से? व्यवहार से, उनकी नीड्स और क्या उनकी वांट्स है, ये सब क्या उनकी ज़रूरतें हैं वो चीज़ें। तो भाई कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, यानी जितने जो गांव के अंदर हैं, यानी विलेज के अंदर जो है, जो इंडिविजुअल हैं या कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी फैमिली है, पूरा परिवार है, वो रहते हैं। तो उनका क्या है भाई, उनका एनालिसिस किया जाएगा उन ग्रुप्स का, कि उनको जो है क्या ज़रूरत है, क्या उनकी नीड्स है और क्या उनकी वांट्स है। ठीक है। तो ये चीज़ उनकी देखी जाएगी कि क्या उनकी जो है नीड है और क्या उनकी वांट्स है, वो सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा जो है वो गुड्स को परचेज करते हैं, कौन सी सर्विसेज को वो लेते हैं। तो ये सारा जो है कंज्यूमर बिहेवियर का जो है वो एनालिसिस किया जाता है। तो उसमें देखो भाई कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम इस चीज़ का। इसमें जो है क्या देखेंगे कि वो कंज्यूमर जो है क्या खरीदते हैं, क्या है कि जो कंज्यूमर है वो भाई क्या खरीदते हैं, वट रूरल कंज्यूमर्स बाय, क्या वो खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं, वो कहाँ से खरीदते हैं, और वो कितना जो है कितनी क्वांटिटी में जो है वो परचेज करते हैं, यानी कितनी मात्रा में वो खरीदते हैं। ये सब जो है कंज्यूमर के बिहेवियर से एनालिसिस किया जाएगा। सो ये किस चीज़ पे इफेक्ट करता है भाई, ये इन्फ्लुएंस करता है उनके निर्णय पे, यानी उनके डिसीजन पे, कि क्या 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 वो खरीदते हैं या कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं। सो उसके उनके डिसीजन पे जो है उनका इफेक्ट पड़ेगा, कैसे क्या होगा। सो भाई डिफरेंस क्या है, एक तो है अर्बन एरियाज यानी शहरी और ग्रामीण में क्या डिफरेंस होता है, कि जो गांव वाले जो होते हैं ना वो किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो ट्रेडिशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। किस चीज़ को? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन यानी परंपरा। किस चीज़ को फॉलो करते हैं भाई? परंपरा इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। लोकल जो इनका कल्चर होता है उसको फॉलो करते हैं। और जो हम जो ये बोलते हैं ना, मौखिक प्रचार जो करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, उससे जो है उसी चीज़ को ये ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये है भाई डिफरेंस। किसमें? इसमें ये गांव के एरियाज में। और शहर में क्या है भाई, अर्बन एरियाज में क्या है, अर्बन एरिया में क्या है कि इसमें जो है कौन सी चीज़ें, इस इनका जो बिहेवियर होता है प्रोडक्ट खरीदने का वो अलग होता है। ये ज़्यादा ब्रांड को फॉलो करते हैं, ये इनका अलग होता है सब कुछ, नेचर वगैरह। सो भाई और क्या होता है, इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। सो भाई अब तक हमने क्या किया है कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है रूरल एरियाज़ में कैसा क्या होता है, वो कैसा होता है कि जो इंडिविजुअल है या जो फैमिलीज़ मेम्बर है उनका जो है उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या वांट्स है, उनको जानते हैं, और फिर उनको वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो ये होता है भाई कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद भाई लाइक जो है, अगर आपको सेशन जो है क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करो। अब यहाँ पे देखो, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर यानी ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार कैसे देखा जाएगा, कैसे क्या होता है, ये होता क्या है, इसमें जो है उनका जो है क्या क्या उनकी जो खरीदारी वो करते हैं, क्या किस चीज़ पे वो भरोसा करते हैं, और जो है कौन से जो है
प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। अब बात हो रही है नॉट अर्बन, शहरी एरिया की बात नहीं हो रही है, ये गांव के एरिया की बात हो रही है। सो गांव के एरिया का जो खरीदने का जो वो होता है ना, कि उनकी एक परंपरा बनी हुई है कि वो कौन से प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सो वो किस चीज़ को खरीदेंगे भाई, क्या होता है, एक तो ट्रेडिशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अफोर्डेबिलिटी मीन्स सस्ती कीमत की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं, कौन सी, और जो सस्ती होती है। और क्या होता है भाई, अवेलेबिलिटी, जो इजीली से अवेलेबल हो जाए चीज़ें, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो कौन से गांव के कंज्यूमर जो होते हैं, उनका बिहेवियर ये होता है। और बिहेवियर जो है वो ट्रस्ट किस चीज़ पे करते हैं ज़्यादा, ट्रेडिशन पे। किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ट्रेडिशन पे ट्रस्ट करते हैं। और एक्सपोजर जो है, उनका प्रभाव जो है, ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पे होता है, कि कौन सी, जिनका जो प्राइस है वो कम होता है और क्वालिटी भी क्या होती है, ठीक ठाक होती है, वो उस चीज़ को परचेज करना पसंद करते हैं। ये उनका बिहेवियर होता है। और जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उनका इनकम पे। अगर इनकम ज़्यादा है तो भाई वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इन्फीरियर गुड्स को नहीं खरीदेंगे, यानी घटिया माल को नहीं खरीदेंगे। अगर जो है उनकी इनकम कम है भाई, तो वो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को भी परचेज करेंगे। सो इनकम का भी इफेक्ट पड़ता है। प्राइस ज़्यादा है तो उस चीज़ को, उसकी चीज़ की डिमांड कम कर देंगे। क्रेडिट भाई, ये चीज़ फैक्टर भी गांव के एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्रेडिट पे, उधार पे लेना ज़्यादा, जो प्रेफरेंस जो होती है ना गांव के एरियाज़ में, वो क्रेडिट पे ज़्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पैसे नहीं होते उस टाइम पे। क्योंकि ये क्या, इस चीज़ को हम क्या मानते हैं, सीजनल। क्योंकि सीजनल पे जब उनकी फसल की हार्वेस्टिंग होती है, तो उस टाइम पे उनके पास क्या होती है, इनकम ज़्यादा होती है। इनकम ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जो उन्होंने उधार पे खरीद रखा होता है, वो उस टाइम पे उसकी क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। सो गाँव के एरियाज़ में ये क्रेडिट, प्राइस, इनकम जो है, ये किस चीज़ के फैक्टर में इंक्लूड होंगे, इकोनॉमिक। कल भी मैंने फैक्टर्स में जो है करवाया था, जो कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं। सो इकोनॉमिक उसमें भी आया था। और उसमें क्या किया था हमने, कि अगर इनकम ज़्यादा होगी, सो क्या होगी, परचेजिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर इनकम ही कम है, मीन्स परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, देन क्या हो जाएगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये कौन सा फैक्टर भाई, इकोनॉमिक फैक्टर है। फिर आ जाता है सोशल फैक्टर। सोशल कल्चर में क्या है, ज़्यादा ट्रेडिशनल जो है ग्रुप जो है इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, यानी परंपरा समूह वगैरह जो है ग्रुप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कि क्या कल्चर चला हुआ है, कौन से फेस्टिवल का क्या है, सबकी जो है अलग अलग होता है। सो ये है भाई कंज्यूमर का बिहेवियर। किसके पर, किसके है ये, किसका है ये, गांव के एरियाज़ में, नॉट अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में थोड़ी इनकम ज़्यादा हो जाती है, और क्या ज़्यादा हो जाता है, उनका जो है रहन सहन अलग ही होता है। सो वो अलग डिमांड रखते हैं चीज़ों की, उनका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, तो भाई ये हमने डायग्राम में समझ लिया। अब फटाफट करते हैं इसकी, इनके एक्सप्लेनेशंस वगैरह। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कोई भी नया मेंबर जो देख रहा है, वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, ताकि जो है सबकी हेल्प हो सके भाई। क्योंकि अब तो हमने ये वाला स्टार्ट कर रखा है, अब जल्दी से इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होगी, और जो है सारे सब्जेक्ट जो है हम कवर करेंगे। तो जिसने भाई ज्वाइन नहीं किया है, वो फटाफट ज्वाइन करो। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, ग्रुप में जो है सेंड कर दिया मैंने अब तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं, और ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया भाई, फटाफट ज्वाइन करो। फिर क्या करते हैं भाई, करैक्टरिस्टिक्स, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की जो करैक्टरिस्टिक्स करते हैं, यानी ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या भाई, सोशल कल्चर करैक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें क्या देखा जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। क्या है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। इसमें क्या है भाई, ये दो चीज़ों पे है। इसके जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेडिशनल माइंडसेट। जो गांव के एरियाज में जो बंदे रहते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। वो ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, वो रीति रिवाज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उनका जो ट्रस्ट होता है ना, वो ज़्यादा ट्रेडिशन वाली चीज़ों में ज़्यादा उनका ट्रस्ट होता है। वो उन चीज़ों की जो परंपराएं हैं वो उनको निभाते हैं। दूसरा क्या है भाई, ग्रुप इन्फ्लुएंस। ग्रुप इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जो डिसीजन लेते हैं ना भाई, वो मिल के लेते हैं, फैमिली के साथ, विद इन फैमिली, कम्युनिटी के साथ। वो डिसीजन जो लिया जाता है, निर्णय जो लिया जाता है, वो कैसे लिया जाता है, परिवार या समुदाय से मिलकर लिया जाता है। हुआ भाई ये कंसेप्ट क्लियर। फिर है भाई ब्रांड लॉयल्टी। एक बार जो है ट्रस्ट उनका बिल्ड हो गया ना, मीन्स बढ़ गया ट्रस्ट, कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है। यानी ये कोई भी प्रोडक्ट है, अब लगा लो, प्रोडक्ट किस चीज़ का लगाओगे आप एग्जाम्पल में, आप, या आप चाय लगा लो, टी लगा लो। ज़्यादातर जो टी है, कौन सी जो है, ताजमहल ज़्यादा, कई पर्सन क्या होते हैं जो एरियाज़ में, वो ताजमहल ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो नॉर्मल फैमिलीज़ होती हैं, वो क्या है, टाटा, ये वाली, ये वाली पसंद करते हैं। तो भाई एक बार उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी है, वो हर बार उसी को परचेज करते हैं। एक बार वो, जैसे चाय ख़त्म होगी, अब कोई जो है ये वाली, हमेशा ये वाली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो हर बार यही वाली परचेज करेंगे। कोई ताजमहल वाली यूज़ कर रहा है, हर बार वही परचेज करेगा। सो एक बार उस प्रोडक्ट के प्रति उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो गया, तो वो होगा ही।
ठीक है। सो भाई रेड लेबल लगा लो। ये सारी जो है ना इनकी थोड़ा सा किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई। और प्राइस भी जो है इनका क्या होता है, थोड़ा सा जो गांव के एरियाज में रहते हैं उनसे स्टेबलनेस होता है, मीन्स ज़्यादा नहीं होता। तो ब्रांड लॉयल्टी वही इस चीज़ पे ही मैटर करती है। यानी शूज़ भी लगा सकते हो आप, शूज़ कोई नाइक के लेना पसंद करता है, कोई प्यूमा के लेना पसंद करता है, और जिसकी जो है इनकम ज़्यादा होती है वो वुडलैंड पे आ जाता है, ठीक है। तो ये वही उनके बिहेवियर पे जो है डिपेंड करता है, उनकी इनकम पे डिपेंड करता है कि वो कौन से जो है प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कौन से प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे कंज्यूमर, ठीक है। फिर आ जाता है रिलीजियस एंड कल्चर। अब फेस्टिवल वगैरह है, इस चीज़ पे भी जो है इफेक्ट होगा उनके खरीदने का, कि अगर कोई त्यौहार या फसल की कटाई वगैरह आ रही है तो उससे क्या होगा, अगर कोई त्यौहार वगैरह आ रहा है तो वो ज़्यादा उस चीज़ को, कौन सी चीज़ को खरीदेंगे त्यौहार पे, जैसे दिवाली है, दिवाली पे क्लॉथ्स वगैरह, मिठाई वगैरह, उन चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, पटाखे वगैरह, इन चीज़ों को ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा सफाई वगैरह की चीज़ें, जो डेकोरेशन की चीज़ें, उन चीज़ों को लेके आएंगे। सो भाई ये जो है ये उनका कल्चर है, यानी ये रिलीजियस है, धर्म है, वो उनको फॉलो करते हैं। जब जैसे सीज़न है हार्वेस्टिंग का, उनकी कटाई होती है, तब वो ज़्यादा परचेज करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है भाई किस चीज़ में आ जाएंगी, सोशल एंड कल्चर में। क्या क्या आ गई है, रिलीजियस एंड कल्चर, रिलीजियस एंड कल्चर आ गया। ब्रांड लॉयल्टी यानी समूह प्रभाव आ गया, समूह प्रभाव यानी क्या है, ग्रुप इन्फ्लुएंस आ गया। फिर है ट्रेडिशनल माइंडसेट यानी परंपरा, पारंपरिक सोच, ये आ गई। सो ये है भाई पूरा सोशल एंड कल्चर वाला पॉइंट। अब भाई जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके कमेंट आ रहे हैं कि उनको टेलीग्राम लिंक नहीं पता, उनको ग्रुप नहीं पता। सो भाई क्लासेस आप देख रहे हो तो यहाँ से देख सकते हो और अपना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। फिर आ जाता है इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक में क्या है भाई, इसमें मैंने जिस दिन से क्लासेस स्टार्ट हुई ना इकोनॉमिक में, तो इनकम, प्राइस, ये सारी चीज़ें चली हुई हैं। तो इनकम में क्या है भाई, क्या है, क्या चीज़ होगी, इनकम, प्राइस, क्रेडिट, ये चीज़ें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। सो फर्स्टली क्या है भाई, लो और इरेगुलर इनकम। अगर सीजनल है भाई, गांव के एरिया में क्या है, सीजनल इनकम होती है, एग्रीकल्चर सीजन पे उनके पास जो इनकम ज़्यादा होगी तभी जो है वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्टर है। दूसरा क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी। इसमें क्या है, संवेदनशीलता मूल्य के प्रति, वो ज़्यादा कौन सी चीज़ को खरीदना पसंद करते हैं, जो चीज़ें बार बार यूज़ हो सकती हैं और अफोर्डेबल हो सकती है, यानी एक बार यूज़ कर ली तो बार बार उसको यूज़ कर लेते हैं, और उनका जो प्राइस भी होता है वो नॉर्मल होता है। और ये क्या होता है भाई, एक बार जो है थोड़ा सा भी चेंज आ गया ना प्राइस पे, तो क्या कर लेते हैं, अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर लेते हैं। ये इतने सेंसिटिव होते हैं गांव के एरियाज के जो कंज्यूमर होते हैं वो। फिर है ये क्रेडिट पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जो लोकल शॉपकीपर होते हैं गांव में, अब भी करते हैं बहुत सारे, कि एक बार जो है उधार कर लिया, फिर जब उनकी इनकम आती है वो क्या कर देते हैं, उसकी शॉपकीपर्स वगैरह की पेमेंट कर देते हैं। सो ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंडेंसी है, क्रेडिट पे। सो भाई तीन चीज़ें आ गई इसमें, प्राइस का, इनकम का और क्रेडिट का। ये किस में आ जाएंगे, इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है भाई, मार्केटिंग और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स, यानी विपणन और व्यवहार संबंधी विशेषताएं। इसमें क्या है भाई, वो कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देंगे जाके, यानी एक तो जो है शैम्पू, कोई क्या करता है भाई, कंप्लीट बोतल उठा के लेके आता है शैम्पू की, बट बहुत सारे क्या करते हैं, पाउच जो होते हैं, स्मॉल पाउच, जो जिनकी जो है प्राइस भी क्या होता है, कम होता है, और एक बार में जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब उनको नीड होती है वो तब खरीद लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे शैम्पू का ही दे रखा है इसमें एग्जाम्पल। सो वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, स्मॉल पैक्स को, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, स्मॉल पैक्स को। और जो इन्फॉर्मेशन सोर्स जो होता है वो किस पे, जो अपने मुंह से जो बोल रहा है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जो लोकल जो शॉपकीपर होते हैं ना उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, किन पे, लोकल शॉपकीपर्स पे, ना कि जो मीडिया की एड्स वगैरह उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। गांव के एरियाज़ के जो कंज्यूमर होते हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो लोकल शॉपकीपर्स जो वगैरह होते हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं। फिर क्या होता है, मॉडर्न मार्केटिंग में उनका जो एक्सपोजर होता है बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। सूचना का जो स्रोत जो होता है, वो एक्सपोजर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। कम कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। लिमिटेड इंटरनेट पेनिट्रेशन मीडिया कुछ एरियाज में, जिससे जो उनको नए नए प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती। ये है भाई। तो ये हमने क्या कर ली, करेक्टरिस्टिक्स कर ली। जिसने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फिर आ जाता है प्रोसेस, यानी कंज्यूमर जो खरीदता है ना उसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है भाई। सबसे पहले जो है उसको नीड होगी, आवश्यकता होगी किसी भी चीज़ की, आवश्यकता होगी किसी भी चीज़ की, यानी सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखो, उसको नीड होगी किसी भी चीज़ की। नीड होगी तो उसके बारे में वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा,
कि भाई मेरे को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और जो है मैं इसको मेरे को वो उसके बारे में सर्च करेगा कि उसकी कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, कौन सी कंपनी वाले की अच्छी है, ये सारी चीज़ें वो सर्च करेगा। सर्च करने के बाद वो क्या करेगा भाई, उसके बाद जो है वो इवैल्यूएशन करेगा, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ वो क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। उनके साथ वो क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा चीज़ों का। इवैल्यूएशन कर लिया, अब वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा उस प्रोडक्ट को। परचेज कर लिया, फिर क्या करेगा, पोस्ट परचेज। पोस्ट परचेज में क्या है भाई, अब उसने खरीद तो लिया, अब वो क्या करेगा, जो जो उनके जो है नेबर्स वगैरह हैं, जो गांव के एरियाज में जो रहते हैं उनके, उनको क्या बोलेगा कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ खरीदी है और आप भी इस चीज़ को खरीदना, मेरे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल निकली है ये वाली चीज़। और वो उस चीज़ को दोबारा खरीदने के लिए रेडी हो जाता है और औरों को भी क्या करता है, मोटिवेट करता है। सो ये है भाई कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस होता है। एक बार इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर ये फटाफट एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, देखो भाई एक फार्मर है, उसको वाटर पंप की नीड होती है। वाटर पंप की नीड होती है तो क्या करेगा, सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन यानी आवश्यकता की पहचान, यानी फसल उसको बोनी है और उसको सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए उसको पंप चाहिए चाहिए। अब क्या करेगा भाई, उसको जानकारी खोजनी है यानी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है। इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा वो, यानी कहाँ कहाँ सर्च करेगा, और जो फार्मर्स हैं, दुकानदार हैं, उनके पास वो राय लेगा कि भाई कौन सा ठीक रहेगा पंप जो है उसको खरीदना है। उसके बाद क्या करेगा, वो पंप खरीद लिया, वो क्या चेक करेगा कि कौन से वाली कंपनी की जो प्राइस कितना है, वारंटी कितनी है, और उसका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है या कितना क्या है, वो सारी चीज़ें वो इवेलुएट करेगा। ठीक है, गारंटी, बिजली खपत कितनी जो है वो कितनी बिजली की वो लेता है, वो यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें करेगा। फिर ये कंपैरिजन करने के बाद वो परचेज़ का डिसीजन ले लेता है। परचेज़ डिसीजन के बाद वो क्या करेगा, उस पंप को खरीद लेगा। देन वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, और जो लोग हैं वहाँ के पड़ोसी वगैरह उनको भी सलाह देगा कि आप ये वाला परचेज़ करो। तो हो गया ना भाई प्रोसेस। अगर प्रोसेस के पॉइंट्स आ जाए तो सबसे पहले नीड जो है उसकी वो देखेगा, आवश्यकता क्या है उसकी, फिर उसको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा। इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के बाद देन वो क्या करेगा, इवेल्युएशन करेगा, उसका प्राइस वगैरह का एनालिसिस करेगा। देन वो परचेज कर लेगा और फिर पोस्ट परचेज यानी औरों को भी बताएगा। यही सब इसमें दे रखा है प्रोसेस में। क्या दे रखा है, सबसे पहले भाई फर्स्ट स्टेप में क्या है, वो उस नीड रिकॉग्निशन, अपनी जो उसकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, वो चीज़ देखेगा। सेकंड क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, यानी इंटरनल सोर्स से, कैसे एक्सपीरियंस जो है उसके जो है बड़े जो लोग हैं उनकी फैमिली में, उनसे जो है सोर्स कि कौन सा बेस्ट हो सकता है। एक्सटर्नल सोर्स में शॉपकीपर्स, विलेजेस ये वगैरह आ जाते हैं, तो कौन सा है ये इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, जो उसके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प जो हैं उनके बारे में वो क्या करेगा, इवेल्युएशन करेगा, यानी क्या करेगा, प्राइस जो है, प्राइस उनका चेक करेगा, किसका कितना प्राइस है ये चेक करेगा। ड्यूरेबिलिटी यानी कितना उसको यूज़ कर सकते हैं बार बार। रिलायबिलिटी कितनी, क्या उसमें सच्चाई वगैरह, ये सारी चीज़ें फीचर्स उसकी देखेगा। और कितना जो है, जो मुंह से जो बोल रहे हैं गांव के एरियाज़ की जो लोकल वो हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा देन एडवर्टाइजमेंट्स पे। ठीक है, फिर वो परचेज डिसीजन ले लेगा। परचेज डिसीजन लेने में क्या है वो, कि लोकल शॉप्स वगैरह से ज़्यादा खरीदना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दोनों फैसिलिटी होती है, कैश और क्रेडिट दोनों, और जो सेलर होते हैं उस पर भी ज़्यादा ट्रस्ट होता है उनका। तो वो किस चीज़ से, जो लोकल रिटेलर्स होते हैं उन पर ज़्यादा वो करते हैं, ज़्यादा रिटेल स्टोर्स के को छोड़ के। ठीक है, फिर है भाई लास्ट स्टेप है पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसमें जो है सेटिस्फैक्शन जो है वो, अगर उसको सेटिस्फैक्शन हो गया कि लॉयल्टी जो है, अब ये ब्रांड बिल्कुल लॉयल्टी वाला है, ये वाला ही खरीदना है, सो वो क्या करेगा, जो उसका प्रमोशन करेगा जो उसने खरीदा है, वो औरों को भी सलाह देगा कि आप भी इस चीज़ को खरीदो। अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो क्विकली क्या बोल देगा कि भाई ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी परचेज नहीं करना, ये बेनिफिशियल नहीं है, और वो फटाफट गाँव में फैल भी जाता है। ठीक है, सो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लासेस डेली होने वाली है, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होने वाली है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम्पल हमने उससे पहले ही किया था, ये वाला एग्जाम्पल। ये टेलीग्राम का यहाँ पे मैंने दे रखा है, लाइक करो एंड शेयर करो। अब इस पे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, 4-5, ताकि आपका आपने जो पढ़ा है उस वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। भाई इकोनॉमिक मैंने इतनी बार समझाते आ रही हूँ, ऊपर से फैक्टर्स में यही आ रहा है बार बार कि इकोनॉमी में क्या आता है, इनकम इंक्लूड होती है। इनकम यानी इनकम किससे रिलेट करती है, परचेजिंग पावर से रिलेट करती है। यानी ग्रामीण जो उपभोक्ता व्यवहार है उसका प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या है, तो क्या है भाई, किस चीज़ के है। अब इसमें देखो ऑप्शंस घुमाने वाले दे रखे हैं इसमें। इनकम, अगर आप इनकम देखते ही क्लिक कर दो, ऐसा नहीं है। इसमें देखो हाई और रेगुलर इनकम, सीजनल और इरेगुलर इनकम, हायर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स एंड लेस ट्रस्ट इन ब्रांड्स।
देखो भाई सबसे पहले क्या देखोगे, इकोनॉमिक है, मीन्स इनकम से रिलेटेड है। फिर अब यूँ देखो कि 2 पॉइंट्स आ रखे हैं इनकम वाले। अब जो इनकम जो गांव के एरियाज़ में जो इनकम होती है वो सीजनल होती है, यानी वो ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड होती है, हार्वेस्ट पे। हार्वेस्ट पे वो सीजनल होती है एग्रीकल्चर पे, तो वो इरेगुलर होती है, वो रेगुलर नहीं होती। रेगुलर अर्बन एरियाज़ में जो वो जॉब्स वगैरह करें उनकी होती है रेगुलर इनकम। तो ये क्या है भाई, सीजनल और इरेगुलर इनकम। हो गया फर्स्ट क्लियर। फिर आ जाता है कौन सी फर्स्ट स्टेज है प्रोसेस की, बताओ। इतनी बार तो मैंने एग्जांपल भी दिया है ऊपर, खुद देखो। सो भाई परचेज डिसीजन, ये तो लास्ट में लेते हैं, परचेज डिसीजन तो लास्ट में लेते हैं, इवेल्युएशन भी बाद में करते हैं। पहले तो नीड देखते हैं, पहले नीड वाला पॉइंट आएगा। सेकंड क्या है, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, देन इवेल्युएशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, सी वाला आ जाएगा आपका, यानी ग्रामीण उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया। सबसे पहले क्या करेंगे, आवश्यकता की पहचान करेंगे, देन क्या करेंगे, जानकारी खोजेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके बाद खरीद का डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, रूरल कंज्यूमर्स जनरली प्रेफर विच टाइप ऑफ पैकेजिंग, कौन सी पैकेजिंग को पसंद करते हैं, वो ऊपर मैंने करवाया है। स्मॉल एंड लो प्राइस पैक्स, बल्क में तो खरीदना पसंद ही नहीं करते वो, लार्ज पैक भी नहीं करते, एलिमिनेट करते चलो। लग्जरी प्रोडक्ट को, गांव के एरियाज के कहाँ लग्जरी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, सो क्या बच गया ऑप्शन स्मॉल एंड लो प्राइस। ऊपर मैंने बताया, शैम्पू वाला एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, अगर किसी को याद हो तो। मैं ये क्यों करवा रही हूँ भैया एमसीक्यू, ताकि आपके साथ के साथ आपका क्लियर होता चले। नहीं, मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं करवा रही कि थ्योरी करवा दी और लास्ट में कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें देखो, परचेज डिसीजन जो स्टेज है, जो कंज्यूमर्स रिलाई मोर ऑन, खरीद निर्णय चरण में ग्रामीण उपभोक्ता किस पर अधिक निर्भर रहते हैं, टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट पे, ब्रांड एम्बेसडर्स पे, लोकल शॉपकीपर्स पे, या ऑनलाइन। देखो भाई सबसे पहले ये वाला पॉइंट भी मैंने ऊपर करवाया था, वो ज़्यादा ट्रस्ट जो लोकल एरियाज़ के रिटेलर होते हैं ना, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो। गांव के कंज्यूमर्स जो होते हैं, ऑनलाइन पे उनका कोई वो नहीं होता, एम्बेसडर्स वगैरह या टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे उनका कोई वो नहीं होता है। सो क्या आ जाएगा इसका, लोकल शॉपकीपर्स एंड ट्रस्टेड सोर्सेज। लास्ट क्वेश्चन है ये, फिफ्थ। इन द पोस्ट परचेज लास्ट स्टेज है ना ये, कंज्यूमर बिहेवियर की लास्ट स्टेज का लास्ट पॉइंट है, जिसमें क्या करते हैं पोस्ट परचेज में, वो अगर प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट गुड है, तो क्या करेंगे, औरों को भी मोटिवेट करेंगे ताकि जो है उस प्रोडक्ट को खरीदे सब। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, उसको डिससेटिस्फैक्शन होगा, देन उसको जो है औरों को भी फैल जाएगी हर जगह ये बात, वो कोई भी नहीं खरीदेगा उस प्रोडक्ट को। तो इसमें अब इफ क्या क्वेश्चन पूछा है, इन द पोस्ट परचेज बिहेवियर स्टेज इफ रूरल कंज्यूमर्स आर डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड होंगे तो क्या करेंगे भाई, वो कैसे होंगे डिससेटिस्फाइड। देखो आंसर मैंने छिपा रखा है इसका, बट हिंदी मीडियम वालों को दिख गया यहाँ से, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं दिखा। तो भाई क्या हो सकता है इसका, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि डिससेटिस्फाइड हो गए तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। ब्रांड्स चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। स्टॉप्स कंप्लीटली, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इस एरियाज़ में उसका डिससेटिस्फैक्शन हुआ है अदर एरियाज़ में भी उसका डिससेटिस्फैक्शन है उस प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं होगा। तो इसका भाई बी ही आ जाएगा। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स क्विकली इन द विलेजेस, बात हो रही है गांव के एरियाज़ की, सो क्या आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सो ये भाई आज होता है, कल आपका कंज्यूमर वाला फिनिश हो जाएगा कंसेप्ट ये भी। तो भाई जिसने, मैं अब दोबारा बोल रही हूँ, थोड़ा सपोर्ट करो, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, कॉमर्स सुपर क्लासेस, कॉमर्स, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। मैंने हर एक पेज पे वो दे भी रखा है स्कैन, और जो है यूज़र जो है वो सब कुछ दे रखा है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको लिंक, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो भाई बिल्कुल भी हम ना क्या करने वाले हैं, अब ये कंज्यूमर वाला फिनिश होते ही फिर एक एमसीक्यू सेशन रखेंगे, जिसमें अब तक जितना भी किया है ना सभी के एमसीक्यूज लेके आएंगे, हर एक कंसेप्ट के 10-10 15-15 एमसीक्यूज लेके आएंगे, यानी 50 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे टोटल। सो वो वाला सेशन रखेंगे, और वो सेशन लाइव रख सकते हैं ताकि सभी के साथ जवाब आए क्वेश्चंस के। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आपको बता दिया जाएगा। तो कमेंट में बताना भाई कैसा क्या रहा रिस्पॉन्स आपका, क्या कितना क्या क्लियर हुआ आज वाला कंसेप्ट, और कितने क्या आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, या कैसे क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्लास कंप्लीट देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या किसी की एक ही क्लास कंप्लीट हुई है, कौन साथ साथ चल रहा है। ठीक है।